नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं वरिष्ठ समाजसेवी रावेंद्र प्रकाश रवि एवं पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस के डॉक्टर विनोद दीक्षित ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। राय है जो हमले किए जा रहे हैं, हमारे भारत के कितने नागरिक मारे गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं विधानसभा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आतंकवाद जो है ये कोई जाति धर्म पूछ करके नहीं किया जा रहा है। और जिस तरीके से भारत में एक मानवता के खिलाफ संगठन चल रहा है, इसी तरीके से आज मुस्लिम कंट्रियों में भी एक संगठन चल रहा है। अपने देश में ही देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, कहते हैं हम गुंडों को बर्बाद कर देंगे, और इनके सामने गुंडे तलवार लेके निकल रहे हैं, अवैध असलहा खोस के चल रहे हैं। अभी आगरा में आपने देखा होगा, इसको काट डालेंगे, उसको काट डालेंगे। तो ये तो एक सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र है। देश के लोगों को गुमराह करना है, हिंदू मुस्लिम करना है। इतनी बड़ी सुरक्षा पूरा देश कह रहा है कि जहां इस बार अभी अगली साल वहां 1 करोड़ लोग गए, कुल 25 लाख की जनसंख्या है जहां, और वहां 1 करोड़ लोग जाएंगे तो उनका दाना पानी 5 महीने में उनका घर गृहस्थी, बच्चों का रोजी रोटी चल रहा है। उस रोजी रोटी का उनको खत्म करने का, गरीबों को मारने का एक रास्ता इन्होंने ढूंढ लिया है देश के अंदर। अभी टैक्सी वालों के ऊपर बंद कर देंगे, कहीं ये चालान करा देंगे। इस तरीके से कश्मीरियों के एक रोजी रोटी पे जिस तरीके से प्रहार हुआ है, अब कोई हिंदू हो या कोई भी टूरिस्ट हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई सभी वहाँ सभी धर्म के लोग जाते थे। कश्मीर, पुलवामा जाते थे देखने के लिए, क्योंकि एक वो वादी है, एक सुंदर सी घाटी है, सुंदर सा जगह है हमारे भारतवर्ष का। कौन भारतीय नहीं जाना चाहेगा? जिसके पास पैसे होगा, 2 पैसा होगा। हम भी चाहेंगे, ईश्वर से कामना करना चाहेंगे, कल हम भी चाहेंगे। क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते बड़ी हैं? मानो कामना है कि मैं जाके देखूं ऐसी घाटी में जहाँ पे हुआ है, ऐसी हरकतें हुई। तो ये एक सोची समझी चाल है। अब उनके गरीबों के ऊपर तो भूखे मरने का दिन आ गया है। और ये अगर घटनाएं होती है, आपको मालूम है एक आतंकवाद आपका पाकिस्तान के सीमा से लगा हुआ है, चाइना की सीमा से लगा हुआ है, किसी तरीके से आ सकते। तो आपकी सेना क्या कर रही थी? आपका गृह मंत्री क्या कर रहा था? आपका राह विभाग का अजय डोभाल जी क्या कर रहे थे? आपकी एजेंसी क्या काम कर रही थी? और इतना बड़ा घटना हो गया। निंदा, इस बात पर आप दुख व्यक्त करते हैं? हाँ जी, बहुत बड़ा दुख व्यक्त करते हैं। मैं तो कल ईमानदारी से आपको बताऊं कि रात में मैं 1 घंटे तक रोता रह गया। मुझको मैंने देख देख के सारी सीनों को मैंने देख देख के रह गया। और मैंने ये देखा कि एक वीडियो आ रही थी उसमें, जो ये कह रहे हैं कि हिंदू को अब नाम पूछ के मार रहे हैं। वो करीब 300 मीटर की दूरी से गोली चला रहे थे, तो 7 जब टूरिस्ट भाग रहे थे, वो इतनी दूर से पूछ रहा था कि गोलियों की आवाज़ में पूछ रहा था हिंदू कि मुसलमान। ये चुनाव चल रहा है, देश के जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो इस तरीके से परिचय दे दीजिए। इस तरीके से ओछी राजनीति देश के अंदर जो है, ये बड़ी घिनौनी हरकतें जो हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। परिचय दे दीजिए। मैं रावेंद्र प्रकाश रवि, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस शहर पश्चिमी प्रयागराज। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में इस तरह से हमले हो रहे हैं, पहलगाम हमले पर आपकी क्या राय है? पहलगाम हमला एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। आतंकवादी घटना जरूर कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मोदी जी विदेश से आते ही बिहार के चुनाव में चले गए, इससे उनकी मंशा साफ जाहिर हुई। बिहार का चुनाव चल रहा है, आसाम का चुनाव आने वाला है। चुनाव मोदी जी हार रहे थे, उनको हिंदू मुस्लिम करना था, और एक घटना हो गई, या इस तरह कहा जाए साजिश के तहत इसको करवाया गया। ये कैसे आप कह सकते हैं?
मैं इसलिए कह जबकि सकता मोदी हूँ, जी पूरी तरह से कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा जो लोग ऐसा करें हैं। मोदी जी यह बात 12 साल से कह रहे हैं। मुझे याद है मोदी जी जब पुलवामा हमला हुआ था, इन्होंने कहा था पाकिस्तान अब नक्शे पर नहीं रहेगा, हम घुस कर मारेंगे, एक के बदले 10 सर लाएंगे। लेकिन न एक सर लाए, न घुस कर मार पाए और न पाकिस्तान नक्शे से खत्म हुआ। फिर इनकी व्यापार और पाकिस्तान आने जाने का कार्यक्रम चलता रहा। मुझे याद है इन्होंने एक बार जो हमारे देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, इन्होंने कहा था भारत को पाकिस्तान से संबंध खत्म कर लेना चाहिए। मनमोहन सिंह जी तो कभी भी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद बिना बुलाए पाकिस्तान गए और वहाँ अम्मी का पाँव छुए, जन्मदिन का गिफ्ट दिए और वापस चले आए। उसी के बाद और ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं देश में बढ़ गई। परिचय दे दीजिए। डॉक्टर बीके दीक्षित, पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।